नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका CGPA। CGPA का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संचयी ग्रेड बिंदु औसत। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि CGPA क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, और SGPA और इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। पिछले वीडियो में हमने SGPA के बारे में डिस्कस किया था, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के बारे में, बट यहाँ पे क्या है, CGPA के बारे में बात करेंगे। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम मई में होगा सेकेंड सेमेस्टर का। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट में आपको जो भी टॉपिक का वीडियो देखना है, जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना है, आप देख सकते हैं। साथ में उनका PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ के अपनी बात हम तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है, या फिर बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपको समय पे लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी जुड़िए और आप भी उसका लाभ उठाइए। तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CGPA के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो लेक्चर है CGPA, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग ऑफ CGPA मतलब CGPA का क्या अर्थ है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि CGPA का क्या मतलब है। तो देखिए, CGPA का मतलब है कि CGPA मतलब कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये इसका फुल फॉर्म है। CGPA इज़ द ओवरऑल एवरेज ऑफ ग्रेड पॉइंट्स obtained by a student in all semesters of a course। कहने का मतलब ये है कि CGPA जो है ये आपका क्या है, ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, पूरे कोर्स, पूरे सेमेस्टर में बच्चा जितना भी मतलब ग्रेड, या मतलब ये एक तरह से ग्रेड ही बताता है। तो इसका अर्थ है कि किसी छात्र द्वारा पूरे कोर्स या सभी सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पॉइंट का समग्र औसत बताता है। कौन? आपका CGPA। तो इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म एकेडमिक परफॉर्मेंस, या दीर्घकालीन शैक्षणिक प्रदर्शन को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं और वो सेमेस्टर प्रणाली है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक का जो कोर्स होता है ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब 4 साल में कितने सेमेस्टर हो गए? तो आपका पहला सेमेस्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में अगर हम बोलें, तो ये अगर आप सिर्फ एक सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो वो उसको हम SGPA भी कर सकते हैं, कि SGPA करके इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको पूरे बीटेक कोर्स का ग्रेड बताना है इसका, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा CGPA। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि यह दीर्घकालीन शैक्षणिक प्रदर्शन को दर्शाता है। मतलब आप 4 साल का पूरा जो आपका प्रदर्शन है वो कौन दर्शा रहा है? आपका CGPA। जबकि एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो कौन दर्शा रहा है? आपका SGPA। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि CGPA क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपका CGPA is cumulative measures of a student's academic achievements calculated by averaging the grade points earned across all semester। कहने का मतलब ये है कि CGPA एक समग्र शैक्षणिक सूचकांक है जो सभी सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स के औसत के आधार पर छात्र की उपलब्धि को क्या करता है, दर्शाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हर सेमेस्टर का अलग अलग ग्रेड पॉइंट निकालते हैं, उसका फिर उनको जोड़ के उनका औसत निकालते हैं, और वही आपका क्या है, CGPA। तो मतलब CGPA क्या होता है कि पूरे शैक्षणिक जो कोर्स है बच्चे का, उसका क्या है, एक समग्र सूचकांक है, और ये क्या करता है, सभी सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स का औसत जो है वो हमें बताता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है आपका CGPA। अब आगे हम बढ़ेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। तो देखिए, इन इंडिया CGPA सिस्टम बिकम पॉपुलर आफ्टर रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय, किसके सजेशन पे ये आया था? तो UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर CBCS। ठीक है,
क्रेडिट बेस्ड ये आपका सिस्टम है। और किसके थ्रू आया था, तो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू आया था, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंतर्गत आया था। और ये सीसी सिस्टम के अंतर्गत, सीसी सिस्टम क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो ये होता है इवेल्युएशन होता है उसके आधार पे, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इट रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल मार्क बेस्ड सिस्टम, इसने क्या किया कि जो पारंपरिक अंक प्रणाली थी उसकी जगह को लिया, कौन, आपका सीजीपीए। तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले इसको किसने दिया था, पॉपुलराइज कौन किया, पॉपुलर करने का काम कौन किया, तो यूजीसी और आपका सीबीएसई ने। आगे देखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीजीपीए जो है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एसजीपीए निकालते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं, क्रेडिट्स देखते हैं कि हर सेमेस्टर की कितनी क्रेडिट है, और ग्रेड पॉइंट्स लेते हैं। इन सब को मिला के क्या बताया जाता है आपका सीजीपीए। और सीजीपीए जो होता है वो क्या होता है, ओवरऑल एकेडमिक इंडेक्स होता है, मतलब यह समग्र प्रदर्शन का संकेतक होता है। अब इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे निकाला जाता है सीजीपीए, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो देखिए सीजीपीए फाइंड करने का, निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कौन कौन से सूत्र होते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए दो सूत्र आपको बता रहे हैं। एक है कि व्हेन ऑल सेमेस्टर हैव इक्वल क्रेडिट्स, जब सभी सेमेस्टर का क्रेडिट क्या होगा, सेम होगा। और व्हेन दूसरा है व्हेन सेमेस्टर्स हैव डिफरेंट क्रेडिट्स, मतलब हर सेमेस्टर की अलग अलग क्रेडिट होगी। तो जब सभी सेमेस्टर की एक ही क्रेडिट होगी तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है और आपका क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे है, देखिए अगर सभी सेमेस्टर का क्रेडिट सेम है तो क्या फार्मूला क्या लगाएंगे हम, सम ऑफ एसजीपीए, मतलब जितने भी एसजीपीए हैं उनका सम और टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई कोर्स है और उसमें 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, तो प्रत्येक सेमेस्टर का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो एसजीपीए है, देखिए पहले सेमेस्टर 1 का कितना 8 है, सेमेस्टर 2 7.5, 8.5 और 9। इस तरह से सीजीपीए अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी एसजीपीए को ऐड करेंगे, 8 प्लस 7.5 प्लस 8.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि कितने सेमेस्टर हैं यहाँ टोटल 4। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आता है 8.25। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी ये कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर हैं उसके अलग अलग सेमेस्टर का एसजीपीए दिया गया है, और उन एसजीपीए के बेस पे हम क्या निकालते हैं सीजीपीए, और वो कितना है हमारा 8.25। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर सभी सेमेस्टर्स के क्रेडिट्स अलग अलग हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ एसजीपीए इनटू सेमेस्टर क्रेडिट्स। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए सेमेस्टर फर्स्ट हो गया, ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए मान लीजिए 8 निकल के आया और इसका क्रेडिट पॉइंट 20 हुआ, ठीक है। इसी तरह से सेमेस्टर टू का मान लीजिए यहाँ पे 7 आया और इसका मान लीजिए 15 आ गया क्रेडिट, और सेमेस्टर 3 का आपका मान लीजिए यहाँ पे निकल के 9 और इसमें आ गया कुछ ऐसा, मान लीजिए कि 20 ले लेते हैं, ठीक है 20। तो अगर हमको सीजीपीए निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से सीजीपीए निकालना हो तो क्या करेंगे 8 × 20 प्लस 7 × 15 प्लस और कितना है 3 का 9 × 20 डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट कितना है 20 प्लस 15 प्लस 20। इस तरह से हम जोड़ देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीजीपीए मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर है, देखिए इसका फॉर्मूला आसान है और इसमें थोड़ा सा इसमें दिया रहेगा प्रत्येक सेमेस्टर का क्रेडिट दिया रहेगा। जैसे इसमें क्या है कि सेमेस्टर का क्रेडिट सपोज मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर का क्रेडिट 4 है, ठीक है, दूसरे का भी 4 है, तीसरे का भी 4 है और चौथे का भी 4 है। यहाँ पे क्या है कि पहले का कुछ था, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है। इस तरह से अलग अलग क्रेडिट जब रहेगा तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर सेम क्रेडिट रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देख के हमको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें वो कह रहा था फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जो ये है आपका और दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है। इसमें हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें दे रखा है कि सेमेस्टर 1 जो है इसका जो एसजीपीए वो कितना है 8 है।
सेमेस्टर 2 का SGPA कितना है 7.5, सेमेस्टर 3 8.5 और सेमेस्टर 4 का कितना है 9। इस तरह से अगर हम इसका सम करें पूरे का SGPA का तो कितना निकल के आएगा 33। और हम डायरेक्ट क्योंकि यहाँ सभी सेमेस्टर के क्रेडिट सेम है तो इसलिए CGPA अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ SGPA वो कितना है हमारा 33 और टोटल सेमेस्टर कितने हैं 4, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8.25। ये जो 8.25 आया यही हमारा क्या है CGPA है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि CGPA कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लिए कि अगर सभी सेमेस्टर के क्रेडिट सेम है तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सेमेस्टर है, मतलब इसमें क्या है कि सभी सेमेस्टर के क्रेडिट क्या है अलग अलग हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए कि पहला जो सेमेस्टर है इसका SGPA तो 8 है, लेकिन इसका क्रेडिट पहले सेमेस्टर का क्रेडिट कितना है 20 है, दूसरे सेमेस्टर का क्रेडिट कितना है 22 है, इसका 18 है और इसका कितना है 20 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर CGPA का फॉर्मूला याद करें तो क्या था फॉर्मूला ये था कि समेशन ऑफ SGPA, ठीक है, इनटू क्रेडिट, ठीक है, कौन सी क्रेडिट, तो सेमेस्टर क्रेडिट, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल क्रेडिट। ठीक है, टोटल क्रेडिट की बात हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें इसमें ये समेशन का मतलब कि हमें क्या करना है, इंडिविजुअल पहले फर्स्ट सेमेस्टर का SGPA इनटू फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट करना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का SGPA कितना है 8 है और उसका क्रेडिट कितना है 20 है, तो ये हो गया, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्लस करेंगे, फिर दूसरे सेमेस्टर पे आएंगे। दूसरे सेमेस्टर में कितना है 7.5 इंटू इसका क्रेडिट कितना है 22। इसी तरह से सबका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर लेंगे टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट कितना है 20, 22 प्लस 18 और प्लस 20, तो ये हो गया हमारा टोटल हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे SGPA और क्रेडिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले को मल्टीप्लाई किया 160, दूसरा 165, 153, 180, इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 658 और टोटल क्रेडिट कितना आ जाएगा 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20, 20, 40 और यहाँ पे भी 40 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। इस तरह से हम टोटल 658 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.23 आएगा और यही हमारा क्या होगा CGPA होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा CGPA क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए CGPA को कन्वर्ट करना हो किस में परसेंटेज में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के बाद जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे परसेंटेज में तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लेके आए, आपका जो यूनिवर्सिटी है कौन सी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, इसमें CGPA को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे CBSE स्कूल में क्या होता है कि जो भी CGPA होता है ना उसको 9.5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही आपका क्या होगा परसेंटेज होगा। तो ये तो हो गया आपका जो CBSE बोर्ड के स्कूल हैं उनके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी की बात करें रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की, तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो CGPA निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समतुल्य प्रतिशत का मतलब कि जो भी आपका CGPA आया है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट मान लीजिए किसी बच्चे का CGPA आया है 8.5, ठीक है, अगर उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा 85%। किसी बच्चे का मान लीजिए 9.3 CGPA है तो इसको अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से कितना बन के आएगा 93% इसका होगा जो भी बच्चे का होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब लगे हाथ जब ये बता रहे हैं तो ये भी बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो आपका रिजल्ट होगा उसमें कितने नंबर पे या कितने CGPA पे क्या चीज़ें होंगी, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी की बात करें तो अगर आपका CGPA 8 से ज़्यादा है, मतलब 8 है या 8 से अधिक है, तो आप क्या बोले जाएंगे कि आपकी जो आपको जो ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा O, वो मतलब विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी आपने प्राप्त किया है। अगर आपका 6.5 से
8 के से मतलब 8 से कम और 6.5 से ज़्यादा रहा, मतलब इनके बीच में रहा CGPA, तो आप क्या माने जाएंगे, फर्स्ट मतलब जो आपका परसेंटेज होगा वो फर्स्ट क्लास होगा, तो फर्स्ट क्लास आप पास हो जाएंगे। और अगर आपका CGPA 5 हुआ और 6.5 के बीच में हुआ, मतलब 5 और 6.5 के बीच में CGPA हुआ, तब आपका जो डिवीज़न होगा वो क्या होगा, सेकंड डिवीज़न होगा। और 4 से अधिक हुआ, 5 से कम हुआ, तो आप क्या होगा, उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब आप थर्ड डिवीज़न कह सकते हैं। लेकिन अगर 4 CGPA से कम रहा तो फिर आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हमें एक बात पता चल गई कि अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका CGPA कितना हो गया, CGPA 4 हुआ, तब तक तो आप पास हैं। अगर 3.9 हुआ तो इसका मतलब आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे, और आपको फिर से क्या करना होगा, रीट एग्ज़ाम देना होगा, मतलब आप बैक पेपर देना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो थर्ड डिवीज़न होगा वो कब से कब होगा। तो अगर 4 और 5 के बीच CGPA है तो आप थर्ड डिवीज़न माने जाएंगे, 5 से 6.5 है तो सेकंड, 6.5 से 8 है तो फर्स्ट, और 8 से 8 पॉइंट मतलब 8 से ज़्यादा है, अगर 8 से मान लीजिए ज़्यादा है, कहाँ तक, 10 तक, तो आप जो है विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी में माने जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में अगर हमें CGPA को परसेंटेज में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको चेंज करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और अगला हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SGPA। तो यहाँ पे SGPA की विशेषता की बात करें तो ये आपका कॉम्युलेटिव नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, SGPA नहीं CGPA होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कि SGPA नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CGPA होना चाहिए। तो CGPA की विशेषता की बात कर रहे हैं हम, CGPA। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्युलेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब ये क्या होता है, समग्र मूल्यांकन प्रणाली। कहने का मतलब ये कि ये पूरे जो आपका शैक्षणिक सत्र है, जो कोर्स है आपका, पूरे कोर्स के मूल्यांकन की बात करता है। ये थोड़ा बहुत मतलब नहीं कि सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का मूल्यांकन नहीं है, ये पूरे आपके कोर्स का मूल्यांकन है, मतलब समग्र मूल्यांकन प्रणाली है। आगे क्रेडिट बेस्ड कैलकुलेशन होता है, जाहिर सी बात है, क्रेडिट आधारित गणना होती है, पारदर्शी ग्रेडिंग होती है, और परीक्षा तनाव कम होता है। अब परीक्षा तनाव कैसे कम होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि पहले मान लीजिए किसी बच्चे ने 95% लिया है और किसी ने 96% लिया, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता था, मतलब हो सकता था कि इनके बीच में बहुत सारे बच्चे रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि अगर हम एक रेंज बना दें, ग्रेड रेंज बना दें कि 90 से लेके 100 तक के बच्चों को हम A1 कहेंगे या A+ कहेंगे। अगर इस तरह से कहेंगे तो किसी बच्चे का मान लीजिए 91 है, किसी का 91.5 है, या किसी का 99.5 है। तो ऐसे में ये सारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर क्या है, हीन भावना नहीं आनी पड़ेगी और कंपटीशन कम होगा। मतलब इनको लगेगा कि सबका तो क्या है, सेम है, मतलब उसका भी A+ है, हमारा भी A+ है, और बच्चों का भी A+ है। तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं होगा, ज़्यादा मतलब उसमें तनाव नहीं होगा कि अगर हमारा परसेंटेज कम हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि A+ में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, ऐसे A1 या A में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000 बच्चे रहेंगे जिनका A ग्रेड होगा। तो A ग्रेड से आपको टेंशन नहीं होगा, चलो ठीक है, हमारा साथ जो था, हमारा दोस्त था, उसका भी A है, मेरा भी A है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लास में A है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक आध बच्चे का A+ हो गया तो उसमें परसेंटेज नहीं दिखता, बस ये दिखता है कि हाँ इसका ग्रेड पॉइंट कितना है, A+ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, अच्छी बात है इसकी। और समग्र विकास को दर्शाता है, मतलब कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को दिखाता है कि उसमें बच्चे का सिर्फ स्कूली मतलब एकेडमिक अचीवमेंट नहीं रहता, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CGPA, मतलब CGPA लाने का उद्देश्य क्या था, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अंकों के दबाव को कम करना, ठीक है, मतलब जैसे हमने अभी बताया ना कि किसी बच्चे का 95, किसी का 97 है तो उसको लगता है हम पीछे रह गए, ऐसा अंक का कोई दबाव नहीं रहता यहाँ पे। और इससे क्या होता है कि बच्चों में तुलना
कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए अंक प्रणाली में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, और अगर उसी में क्या हो जाए कि ग्रेडिंग सिस्टम आ जाए, और ग्रेडिंग सिस्टम में आने से क्या होगा कि अनावश्यक तुलना कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मतलब जो आत्मसम्मान है बच्चे का वो सुरक्षित रहेगा, और प्रतिस्पर्धा मतलब जो उनका कंपटीशन है, और उसकी जगह पे वो क्या है, मतलब हेल्दी एजुकेशन ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य था कि अंकों के दबाव को कम करना, निरंतर अधिगम को बढ़ावा देना, मतलब लगातार कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस को मतलब उसको और बढ़ावा देना, निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इससे क्या है कि किसी बच्चे को अगर गलती से 95 की जगह मान लीजिए उसको, या यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए किसी को 85 आ रहा है और गलती से यहाँ पे 8 की जगह 9 लिखा गया, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसा मतलब टेक्निकल एरर हो जाए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकेगा, किसमें, अंक प्रणाली में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो भाई ए ही देंगे ना, आप बहुत देंगे तो ए मतलब ए देंगे या फिर ए प्लस देंगे, तो ए प्लस नहीं, जैसे मान लीजिए बच्चा अगर 80% है या 85% है या 87% है, तो इन सब को क्या देना है, आपको ए ग्रेड देना है। तो आराम से दे सकता है कोई आदमी, कोई दिक्कत नहीं है टीचर के लिए। कौशल आधारित मूल्यांकन को प्रोत्साहित, हाँ, क्योंकि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को मेजर करता है, तो इसलिए इससे क्या होता है कि स्किल बेस्ड जो आपका इवेल्युएशन है उसको भी क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या था, अब आगे बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं, मतलब कि जो CGPA है इससे क्या लाभ मिलेगा। तो लाभ की बात करें तो ये तुलना करने में सरल होता है, अवधारणात्मक स्पष्टता होती है, मतलब इनकरेज कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है उसके लिए क्या है, सुटेबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल मतलब विश्व जगत में इसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। आगे और देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या है हमारा। तो देखिए लिमिटेशन की बात करेंगे, तो लिमिटेशन क्या है, मतलब इसकी सीमाएं क्या है। तो में हाइट सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीकनेस, इससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको छुपाया जा सकता है, वो पता नहीं चल पाएगा। जैसे परसेंटेज में क्या है कि मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज अगर दिखता तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर दिखते, तो किसी में मान लीजिए 33 मार्क्स लाया है बच्चा, किसी में मान लीजिए 85 है, किसी में 80 है, किसी में 70 है, किसी में 65 है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता था कि पता चलता था क्लियरली ना कि कितना कितना आया है। लेकिन जब आप ग्रेडिंग सिस्टम लगा देंगे तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता। इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट में बच्चा किस विषय में कमज़ोर है ये नहीं पता चल पाता। कन्वर्जन कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल रहता है, तो कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। स्लाइड वेरिएशंस अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़, वही बात कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल है, अपना अपना ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उस हिसाब से क्या होता है सबके लिए अलग अलग, मतलब कोई एक रूल, कोई एक सिद्धांत नहीं है कि इसी पे सबका रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करती है, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेडिंग देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें इसका, तो सपोर्ट्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन, मतलब OBE, आउटकम जो जैसा आपका आउटकम होगा उसी के हिसाब से, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि CGPA क्या करता है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो हेल्प्स इन प्लेसमेंट एंड स्कॉलरशिप, इससे क्या होता है, ये स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट में मदद मिलती है। इनकरेज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, प्रमोट्स बैलेंस्ड एकेडमिक ग्रोथ, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एकेडमिक ग्रोथ है वो मतलब एक बैलेंस्ड एकेडमिक ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है इसके थ्रू। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। तो कंक्लूजन की बात आ गई, तो कंक्लूजन क्या है इसका, उस निष्कर्ष, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, तो CGPA इज़ अ कम्प्रहेंसिव एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट्स अ स्टूडेंट कॉम्युलेटिव अचीवमेंट ओवर द इंटायर कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कि CGPA छात्र के पूरे पाठ्यक्रम के समग्र प्रदर्शन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित मूल्यांकन करता है। यह आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे जो आपका परसेंटेज बेस्ड चीज़ें होती थी वो क्या हो रही हैं, पीछे होती जा रही हैं, और आने वाले समय में परसेंटेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और जो भी आपके मार्कशीट मिलेगी, जो भी आपका मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारी उन सब में क्या रहेगा, आपका ग्रेडिंग सिस्टम ही रहेगा, चूँकि परसेंटेज अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। जिससे उसका रीज़न पता ही है कि जिससे बच्चों के अंदर क्या है, परीक्षा का डर कम हो, और
एक दूसरे से कंपटीशन ना हो कि फला बच्चा इतना परसेंट लाया मेरा इतना ही रह गया, ऐसा ना हो। तो इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम को और प्रमोट किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो फिर आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करना है। साथ में अगर आप के जानने वाले कोई किसी को ज़रूरत है तो आप उन तक शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से क्या फ़ायदा है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स या कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक समय से पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे न छूटने पाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।